प्यारे भाइयों को, युवाओं को कि आप कम से कम रोज़गार के साथ साथ इल्म, एजुकेशन की तरफ बढ़िए, पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, हुनर हासिल कीजिए। खैरुन्नास मय्यन फ़उन्नास, लोगों में सबसे बेहतर वो है जो लोगों को नफ़ा पहुंचाए। दरभंगा शहर के पुरानी मुंसफी मोहल्ला में रेडिएंट इंस्टीट्यूट ऑफ फायर एंड सेफ्टी नामक इंस्टीट्यूट सेफ्टी का दूसरा कार्यालय का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्घाटन संयुक्त रूप से केवटी के पूर्व विधायक फराज फातमी, दरभंगा के उप मेयर नाजिया हसन एवं WIT के डायरेक्टर प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्रा ने फीता काटकर किया। कार्यक्रम में इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर प्रिंस परवेज ने बताया कि दरभंगा में दूसरा ब्रांच खोला गया है। पहला ब्रांच सदर के लोआम पंचायत स्थित है। इस संस्था के माध्यम से सैकड़ों छात्रों को जॉब में बड़ी स्कोप मिल रही है। कोर्स करने के बाद रोजगार पाने का अवसर है। उद्घाटन कार्यक्रम में संस्था के सहयोगी डायरेक्टर अब्दुल मुजीब, मुफ्ती आफ्ताब गाजी एवं मोहम्मद इम्तियाज सहित अतिथि के रूप और गणमान्य लोग उपस्थित थे। का आज नया सेंटर आज यहाँ दरभंगा में खुला है, उसी के शुभ अवसर पे हम सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। और इसका पहला सेंटर लोआम में चल रहा था तकरीबन 8 साल से, और एक नया सेंटर दरभंगा के अंदर खुला है। बड़ी खुशी की बात है। सबसे पहले उनकी पूरी टीम, रहबर साहब, प्रिंस साहब को मुबारकबाद देना चाहते हैं कि हार्ट ऑफ द सिटी में इस इंस्टीट्यूट को उन्होंने खोला है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज यही मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि ये कम से कम रोज़गार से यूथ को यहाँ पे जोड़ेगा। दरभंगा के अंदर एक छोटा कोर्स है, 1 साल का कोर्स है, कई सारी सर्टिफिकेट्स कोर्सेज इसके अंदर चलाए जा रहे हैं। तो इसमें सबसे बड़ी अच्छी बात है कि एफिलिएटेड है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, और इसमें रोज़गार, जिसमें 100% प्लेसमेंट ये इंस्टीट्यूट कमिटमेंट करता है, तो इसमें इसको जोड़ा जाएगा। तो मैं तो आपके माध्यम से गुजारिश करूंगा दरभंगा के युवा साथियों से कि अगर आप ग्रेजुएट मतलब अगर 10th और 12th पढ़ चुके हैं और उसके बाद अगर आप ऐसा कोई कोर्स में जाना चाहते हैं जिससे आपके रोज़गार और आपकी फैमिली में इसको मदद मिल सके, तो इस रेडिएंट इंस्टीट्यूट को ज़रूर ज्वाइन कीजिए और निश्चित तौर पर इससे आपका भी फ़ायदा होगा और हमारे जो यूथ है उसका दरभंगा मिथिलांचल में फ़ायदा होगा। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ अपने प्यारे भाइयों को, युवाओं को कि आप कम से कम रोज़गार के साथ साथ इल्म, एजुकेशन की तरफ बढ़िए, पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, हुनर हासिल कीजिए। कोई रोकने वाला आपको नहीं, हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान के बाहर। अगर आपके अंदर टैलेंट होगा निश्चित तौर पे आप आगे बढ़िएगा, सफल होइएगा, कामयाब होइएगा। और उसका एक जीता जागा आपको ये नज़ारा दिख सकता है। रेडिएंट इंस्टीट्यूट ऑफ फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट ये एक आइडिया है। एक कम से कम इस आइडिया से अगर हमारे 100 बच्चे आज अगर नौकरी में चले जाते हैं दरभंगा के अंदर, ये इससे बड़ा समझिए एक इंकलाब होगा इस दरभंगा के और मिथिलांचल के लोगों के लिए। इसलिए मैं ढेर सारी मुबारकबाद देता हूँ अपने भाई को और पूरी टीम को, प्रिंस के पूरी टीम को, जिन्होंने इस इंस्टीट्यूट को काबिल किया, इसको एस्टैब्लिश किया। और एक इंशाअल्लाह हम लोग दुआ करेंगे कि और भी ऐसे इंस्टीट्यूट्स को खोले जिससे हमारे युवा साथियों को इसका फायदा मिल सके। आप जानते ही हैं और अभी हमारे फराज भाई ने कहा, हम लोग यहाँ भी जमा हुए हैं रेडिएंट इंस्टीट्यूट ऑफ फायर एंड सेफ्टी का उद्घाटन समारोह। आज एक इंस्टीट्यूट दरभंगा में खुल रहा है। हम सब लोग जानते हैं और शिक्षा विभाग के सदस्य होने के नाते मैं स्वीकार करता हूँ कि हम लोग जो अभी शिक्षा दे रहे हैं, डिग्री दे रहे हैं, वह रोज़गार परक नहीं है। उसके बाद भी बच्चे बेरोजगार हो रहे हैं। और नई शिक्षा नीति में भी और जो शिक्षा नीतियाँ हैं उस सब में ये इस बात पर जोर दिया जाता है कि शिक्षा ऐसा हो जिससे बच्चे खुद स्वरोजगार कर सकें या उनको रोजगार मिल सके, वो काम कर सकें। स्किल डेवलपमेंट की चर्चा आपने सुना ही होगा। तो यह जो इंस्टीट्यूट है वह उसी का पार्ट है। जो सरकार की शिक्षा नीति है उसका एक भाग है कि यह जो शिक्षा देगा उस शिक्षा के आधार पर बच्चा को नौकरी जल्दी मिल जाएगा, या अगर नौकरी नहीं करना चाहेगा तो वो स्किल सीख लेगा, अपना कंसल्टेंसी खोल सकता है, अपना वो रोज़गार खोल सकता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है और ऐसे संस्थान की हमारे दरभंगा में ज़रूरत थी। मैं भी मुबारकबाद देता हूँ प्रिंस साहब को, उनकी पूरी टीम को। सबसे पहले तो मैं रहबर और प्रिंस की पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। रहबर का इससे पहले लोआम में एक इंस्टीट्यूट था, ये दूसरा ब्रांच उन्होंने डाला है दरभंगा में, मेन सिटी में डाला है और जगह भी बहुत अच्छा है। तो पहले भी मैं इस संस्था से जुड़ी हुई थी, इंस्टीट्यूट से जुड़ी हुई थी, अब और भी ज़्यादा जुड़ गई हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरे अपने ही बच्चे सब हैं, पूरी अपनी टीम सब है, अपने ही भाई सब है। तो मुझे लगता है कि ये यहाँ पर बहुत अच्छा इनको
काम करने का एक अच्छा मौका मिलेगा। इंस्टीट्यूट में आप आए, क्या कहेंगे इस इंस्टीट्यूट के बारे में, इस कोर्स के बारे में? इस इदारे को शुरू किया है प्रिंस परवेज़ साहब ने और रहबर साहब ने, और हम सब के जो रहबर हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने हम सबको संदेश दिया है खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, लोगों में सबसे बेहतर वो है जो लोगों को नफ़ा पहुँचाए। प्रिंस भाई के साथ हमारा बहुत उठना बैठना है। हम लोगों के दरमियान यही बात होती है कि कैसे अपने नौजवानों को आगे बढ़ाया जाए, उनको रोज़गार से जोड़ा जाए, उनका वक्त जो ज़ाय हो रहा है, इधर उधर भटक रहे हैं, उनको कैसे ऐसा कामयाब इंसान बना दिया जाए कि अपने माँ बाप के लिए, अपने भाई बहनों के लिए अच्छा सोच सके। इससे पहले भी प्रिंस भाई इदारा तो अब शुरू किया है उन्होंने, इदारा शुरू करने से पहले भी हमारे नौजवानों के लिए सोचते रहे हैं कि वो रोज़गार से जोड़े, अपने जेब से भी खर्च करके बहुत सारे लोगों को रोज़गार से जोड़ा है। अब मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि बाज़ाब्ता एक इदारे की शक्ल देकर बड़े पैमाने पर लोगों को रोज़गार से जोड़ना चाहते हैं। हम सब की दुआएं शामिल हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जो भी लोग आए हैं ऑडियंस के रूप में या फिर मीडिया बंधु या और भी खुसूसी मेहमान के रूप में यहाँ पे आए हैं, सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि सब लोग यहाँ आए और हम लोगों की हौसला अफजाई की। हम लोगों ने ये रेडिएंट इंस्टीट्यूट ऑफ फायर एंड सेफ्टी के नाम से हम लोगों की जो ये इंस्टीट्यूट खुली है, इसका पहला ब्रांच 2017 में लवाम में ऑलरेडी चल रहा है। जो हमारे दोस्त रहबर बेदार साहब हैं वो चला रहे थे पहले से ही, तो हम लोग ऑलरेडी पहले से ही एक साथ पढ़े हैं। कुछ एक साल कोई जूनियर हैं, कोई सीनियर हैं, तो पढ़ाई हम लोगों की एक साथ ही हुई है। तो हम लोगों की प्लानिंग कई साल से थी कि सिटी ब्रांच का भी यहाँ पे रखा जाए, ताकि जो दूर दूर से लोग आते हैं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको रहने में या फिर अकोमोडेशन में परेशानी होती है, जिसके चलते हम लोगों ने यहाँ पे आज इसका ओपनिंग किया है। और हम लोगों का मकसद है कि ऐसे कोर्स यहाँ पे कराए जाएं सेफ्टी से रिलेटेड, जिसमें तुरंत जॉब उपलब्ध कराई जाए। और हमारा मकसद ही है कि 100% जॉब हम लोग यहाँ पे दें। और कोर्सेज़ की जहाँ तक बात है तो यहाँ पर कई तरह के कोर्सेज़ हैं, जो 10th लेवल पे, 12th लेवल पे, ग्रेजुएशन, MBA, BBA, BTech, जो भी बच्चे हैं जो बहुत जल्दी रोज़गार चाहते हैं वो लोग कर सकते हैं। 1 साल का कोर्सेज है, डिप्लोमा बेसिस और पोस्ट डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा। और इसकी कोर्सेज़ की और भी जानकारी के लिए मैं रहबर सर से कहूँगा कि ये कुछ जानकारी दे। इसमें ही एक ब्रांच है सेफ्टी इंजीनियरिंग, जो हर कोई +2 पास आउट बच्चा कर सकता है। इस ब्रांच का सबसे बेनिफिट ये होता है कि सेफ्टी इंजीनियरिंग का कि किसी भी दुनिया के इंडस्ट्री में, सिविल में हो, मैकेनिकल में हो, इलेक्ट्रिकल में बच्चे जा सकते हैं। इस कोर्स का सबसे बड़ा बेनिफिट है कोर। इसमें 2 तरह के कोर्स होते हैं, एक नेशनल डिप्लोमा होता है और एक इंटरनेशनल डिप्लोमा होता है। नेशनल डिप्लोमा में हम लोग डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी कराते हैं +2 वाले को, एडवांस डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी कराते हैं, पोस्ट डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी कराते हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल कुछ जो सर्टिफिकेशन होता है, IOS, OSHA, NIBOSH, IGC, ये सारे कोर्सेज इस संस्था में ऑलरेडी 7 साल से हम लोग इसके पुराने कैंपस लवाम में, जो मुख्य कैंपस है, 7 साल से 8वें साल में हम लोग पहुँच चुके हैं और लगभग 1500 बच्चों को वहाँ से हम लोग स्किल डेवलप करके रोजगार दे चुके हैं।